हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देव एंड विमल सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पॉलिटी की 5वीं वीडियो तथा पांचों वीडियो देखने के बाद आपके एग्जाम्स के लगभग सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। इन 5 वीडियो को देखने के बाद आपके सभी प्रश्न हो चुकेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी विधान सभाध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 163 के तहत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? भारत की किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो वह है सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही सन 1963 से 1967 तक। यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही जो कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए आर्टिकल 320, ऑप्शन बी आर्टिकल 324, ऑप्शन सी आर्टिकल 322, ऑप्शन डी आर्टिकल 326। तो किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो है आर्टिकल 324। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, आर्टिकल 324 सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो राजभाषा आर्टिकल 343, यह 343 से 351 तक। ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित 3 व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपातकालीन उपबंध आर्टिकल हमारा 352 पहला है, 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और है आर्टिकल 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन तथा आर्टिकल 360 इसमें वित्तीय आपातकाल, तथा भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो 3 आर्टिकल होगा 352, 356, 360। 352 हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो किस भाग में? तो यह हमारा भाग 9। ऑप्शन सही है ए, भाग 9। तो संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उपबंध किया गया है। भाग 9 आर्टिकल 243 पंचायती राज व्यवस्था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है? तो कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो वह 42वां 1976। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो यह 42वें 1976, ऑप्शन नंबर बी 42वां 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश जोड़े गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश यूटी की स्थापना की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा? ऑप्शन ए 14वां, ऑप्शन बी 18वां,
ऑप्शन सी 22वां, ऑप्शन डी 35वां। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ यूटी केंद्र शासित प्रदेश, तो ये किसके द्वारा, तो 18वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया। ऑप्शन ए 15वां, ऑप्शन बी 21वां, ऑप्शन सी 24वां, ऑप्शन डी 31वां। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है तथा इसमें संशोधन, पहला संविधान संशोधन 21वां, दूसरा 71वां, तीसरा 92वां। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा तथा 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी तथा 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो पूछा गया सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन द्वारा, सही ऑप्शन है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो यह है 24वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी 24वां संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की स्थापना संविधान के आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 280 में लिखा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल किसके द्वारा लाया गया, तो यह मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम को जाना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मुसलमानों के लिए है, 1909 का है मार्ले मिंटो सुधार, तथा किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, इसे भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन सही है बी 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार मुसलमानों के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है, तो यह केवल और केवल राष्ट्रपति को। तो फांसी की सजा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, राष्ट्रपति को दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। किस आर्टिकल में कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए, तो यह है आर्टिकल 93 और ये सही है डी नंबर। आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता। ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इनमें से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता, तो इन तीनों में से किसी का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो शुरू में कांग्रेसी सरकार बनी और पूछा गया है कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी केरल। तो भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, केरल में।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून, तो दल बदल अनुसूची 10वीं, दल बदल अनुसूची 10वीं तथा संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची में है। तो इसमें पूछा है कौन सा संविधान संशोधन, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है तथा दल बदल 10वीं अनुसूची में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये ऑप्शन नंबर डी 101वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। तो दोस्तों पॉलिटी की इन 5 वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम्स के लगभग सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं। कल से हम इतिहास की सीरीज स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक वाइज। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय।